सभी भारतवासियों को मेरा प्यार भरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज द्वारा लगातार स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने का काम किया गया है, उसमें जिस तरह से दिल परेशान और बेचैन था, जैसे लोगों की समस्याएं हमारे सामने आ रही थी, उसी में एक खबर ऐसी सामने आई है जिस पर हमें मजबूती से आवाज़ उठानी होगी और साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ने का काम करना होगा। साथियों, जहां पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जो लोग परेशान थे, जिनके 8-8, 10-10 महीने हो गए और बिल का कुछ पता नहीं, और अगर वो बिजली घरों में अपने जाएं तो उन्हें वहाँ से भी निराशा मिलती है। उसी के चलते एक चीज़ सामने ये आई, जिन लोगों के 500, 600, 700 रुपए के बिल आया करते थे, उनके 2500, 3500 रुपए के बिल आ रहे हैं। कहीं 3 महीने तक कोई बिल नहीं आया, फिर उसमें एकदम मोबाइल में मैसेज आता है 45,000 का, 55,000 का, 75,000 का। वो लोग बिल कहाँ से भरेंगे साथियों? और भी बहुत सारी समस्याएं जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर सामने आ रही हैं। उसी के चलते ये खबर जो हम तक पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार की, जैसे आप लोगों को बता दूं, ये जो टेंडर उत्तर प्रदेश सरकार की सभी बिजली कंपनियों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने के केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत जहां कुल 18,885 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था, वहीं इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में 27,342 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। टेंडर देश के बड़े निजी घरानों को कुछ दरों पर अवार्ड किया गया है। दोस्तों, साथियों, जब सरकार ने 18,885 करोड़ का टेंडर छोड़ा, तो ये 27,342 करोड़ का कैसे हो गया? क्या इनके पास कोई जवाब है? अब उत्तर प्रदेश के अंदर 61 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए गए हैं। गहराई से सोचने वाली बात है, जिसमें लाखों उपभोक्ताओं ने रिचार्ज भी कराया, लेकिन रिचार्ज कराने के बाद भी अपना बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं। बैलेंस कैसे चेक हो? इतना ही नहीं दोस्तों, साथियों, इसी के बीच अब तक 3 लाख से अधिक चेक मीटर भी लगाए गए हैं, जिनका अभी तक मिलान नहीं किया गया, जिससे सटीकता का पता चल सके। इस चीज को देखते हुए गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, साथियों, यही हमारे बीच हमें एक खबर मिली, जिसमें सभी बिजली कंपनियों में, चाहे वो इंटेली स्मार्ट हो, पोलरिस, जिनस या जीएमआर से जुड़े मामले हों, उन्हें खरा न उतरने के कारण नोटिस जारी किए गए। इसके बावजूद सुधार नहीं हो रहा। इन कंपनियों और बिजली विभागों के बीच चल रहे नोटिस दर नोटिस का खेल विद्युत उपभोक्ताओं को सबसे अधिक परेशान करने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य तथा केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य श्री अवधेश कुमार वर्मा ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
उन्होंने मांग की है प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए। जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि मीटर उच्च गुणवत्ता वाले हैं और कंपनियां सभी निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य कर रही हैं, तब तक इस योजना को आगे ना बढ़ाया जाए। दोस्तों साथियों, श्री वर्मा ने कहा कि मौजूदा स्थिति में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए सुविधा की बजाय परेशानी का कारण बन गए हैं, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों साथियों, कहीं ना कहीं हमें इसमें आपकी ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग परेशान हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उनको अपना डर निकालना होगा और इस लड़ाई को लड़ना होगा साथियों। अभी मौका है, क्योंकि अभी 61 लाख के करीब ये मीटर लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 100 के 100% ये मीटरों को लगा दें और उसके बाद हमारी कहीं सुनवाई ना हो। दोस्तों साथियों, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज लगातार इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लड़ाई लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है, ये हमारे हक की लड़ाई है। और जिसे ये स्मार्ट मीटर बताकर लगाने का काम कर रहे हैं, ये गरीब मजदूर किसानों की जेबें खाली करने की मशीन है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ खिलवाड़ करना काम किया जा रहा है। और अगर ये आपके घर पे आकर आपको ये कहें कि अभी तो फ्री लग रहा है, फिर पैसों में लगेगा, तो आप इनसे सवाल कर सकते हैं, क्या पहले जो मीटर लगे थे वो हमारे फ्री लगे थे? उसमें भी तो हमने पैसे दिए हैं। और अगर सरकार ये अपनी मर्जी से लगाएगी तो फ्री लगाएगी। दूसरी बात यह है साथियों, और ना ही इनके पास कोई सरकार का जियो है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है, सरकार का कोई आदेश है, किसी भी तरह की कोई मजबूती का मामला इनके साथ में नहीं है। तो इसलिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आवाज़ को बुलंद करें, भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज की आवाज़ को बुलंद करें और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए हमारा साथ दें, ताकि हम जनता के बीच में रह करके जनता की आवाज़ को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने का काम कर सकें और इसका कोई निष्कारण निकल सके साथियों। क्योंकि लगातार मेरे पास फ़ोन आते हैं, लोग अपनी समस्या से मुझे अवगत कराते हैं और उन समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं है। सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा और जो डरे हुए लोग हैं उनका डर निकालना काम करना होगा, उनको समझाना होगा। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संविधान ने हमें राइट दिया है। हम अपने हक की आवाज़, अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये संविधान ने हमें राइट दिया है, तो अपनी लड़ाई को लड़ें, संघर्ष करें और अपनी इस गुलामी वाली ज़िंदगी से बाहर निकलें। क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारे अधिकारों का ऐसे ही गला घोट दिया जाएगा और हमें ऐसे ही दबा दिया जाएगा साथियों। अभी ये स्मार्ट मीटर की बात है, न जाने कितने इस तरह के मुद्दे हमारे सामने आ चुके हैं और कितने आगे भी आने वाले हैं। उसकी वजह यही रही है कि हम लोग सड़कों पे नहीं निकलते, हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते, हम लोग अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते। जैसे देश को आज़ाद कराने में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुर्बानियाँ दी, इस देश को आज़ाद कराया, ऐसे ही जो भी हमारे बीच में हमारे लिए खतरा बनकर किसी भी तरह का कानून या किसी भी तरह की योजना हमारे बीच में लाने का काम करते हैं, तो दोस्तों साथियों, हमें मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करना होगा और अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। मैं आपका छोटा भाई, आपका सेवक नदीम खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज, जिला मुजफ्फरनगर। जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद साथियों।